हम्म।
Hi, Aman. Hi, sorry. Hello. Hello. Hi. Hey. So today we're starting with statistics. Yes. Okay. Statistics for data science. Today we will start, and some points, some points will be left. I guess that will be covered tomorrow. Okay. Okay. Yeah. And one thing, Shani, today is Thursday, so Hmm. tomorrow is Friday, and on Saturday, will you going to office? Actually, the thing is, we have some closures this month. Okay. Yeah. This is a closing. I understood. Yeah, filings भी करने हैं कुछ companies के. हम्म Uh, सैटरडे को देखो, मैं तो सैटरडे संडे दोनों फ्री हूँ इस बार। अच्छा, oh, okay. मैं सैटरडे संडे फ्री हूँ। मैं अभी पीछे जो छुट्टियां थी मैं उसमें घूम लिया जो भी जहाँ। सैटरडे संडे मेरे पूरे दोनों फ्री हैं। तो आपका जो भी शेड्यूल हो मेरे को बता देना। सैटरडे को भी क्लास कर लेंगे, संडे को भी क्लास कर लेंगे। उससे ये होगा मैक्सिमम हाँ. पोर्शन कवर हो जाएगा। फिर मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक के मिड तक हम लोग ईडीए, हम लोग जो है ना, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस और हाँ. मैटप्लॉटलिब सबसे पहले हम लोग मैटप्लॉटलिब को मैं थ्योरी समझाऊंगा। तो मैटप्लॉटलिब होता क्या है, बॉक्स प्लॉट होता क्या है, हाँ. स्कैटर प्लॉट होता क्या है, उसकी पूरी थ्योरी समझाऊंगा आपको। ठीक है। ठीक है. उसके बाद ठीक है. ईडीए की थ्योरी। उसके बाद हम लोग मैटप्लॉटलिब और स्टैट ये जो है आपका मैटप्लॉटलिब स्टार्ट करेंगे। मैटप्लॉटलिब से जो भी आपका चार्ट बनाते हैं हम लोग इसमें पाइथन में, वो पाई चार्ट हो गया, बॉक्स प्लॉट हो गया, वो सब हो गया जितने भी चार्ट होंगे। तो वो आपको मैं डिपिक्ट करूंगा पूरा कैसे हम लोग करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट में मूव करूंगा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस पे, जहाँ मैं पूरा आपको डेटा एनालिसिस शुरुआत करूंगा। हम लोग मैं पूरा सीएसवी फाइल इंपोर्ट करना सिखाऊंगा आपको। तो हाँ. वो पूरा प्रोग्रामिंग सेशन होगा। उसमें उसमें आपको बताऊंगा मैं मीन मीडियन मोड और इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है उन सबका पूरा। जो मैं अभी थ्योरी बताऊंगा वो सबका जो मेन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल है वो उसमें बताऊंगा ईडीए वाले में। Okay. So just ठीक to है। summarize, आप statistics अभी करा रहे हो, statistics data science. इसके बाद आप ये जाओगे. स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस है। ठीक है। हाँ. उसके बाद नेक्स्ट मैटप्लॉटलिब. नेक्स्ट क्लास होगी प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस। Okay. प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस। उसके बाद नेक्स्ट क्लास होगा आपका मैटप्लॉटलिब। Okay. मैटप्लॉटलिब मतलब मैं जितने भी प्लॉट होते हैं हाँ. इसमें आपका पाइथन में, जितने हाँ. प्लॉट से हम अपना अपने जो हमारा डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, या कोई डेटा उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पाई चार्ट से। सपोज करो हमारे पास पॉपुलेशन है या एम्प्लॉय का डेटा है, तो हम इसका जैसे कि एम्प्लॉय के सेल्स का डेटा है, सेल्स सेल्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय है, किस हम्म. किस डिपार्टमेंट ने कौन सी सेल्स कितनी अच्छी करी, उसको प्लॉट करना, उसको प्लॉट की तरह दर्शाना और उसको समझना और प्लॉट से रीडिंग लेना। और देखो क्योंकि क्लाइंट्स को जब आप प्रेजेंटेशन दोगे तो वो तो हाँ. वही देखेंगे ना, आपने जो पिक्टोरियल ग्राफ बनाए हुए हैं। करेक्ट. वो तो उसके पास तो इतना टाइम नहीं है वो थ्योरी देखेगा पूरी बैठ के। नहीं. तो उस चीज से वो देखो, एक बार आपको वो समझ में आ गया स्कैटर प्लॉटिंग क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज स्कैटर प्लॉट बॉक्स प्लॉट में कैसे होती है, वो एक बार समझ में आ गया उसको। हमारा जब हम मैटप्लॉटलिब का प्रोग्राम करेंगे उसके बाद जब ईडीए करेंगे, ईडीए में ये सब चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी फिर। ओके. ठीक है। मतलब एक्सप्लोरेटरी डेटा जो एनालिसिस. जो आप समझो ये जो मैटप्लॉटलिब मैं बोल रहा हूँ इसको बेसिकली बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। ओके, 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 ठीक है. डेटा विजुअलाइजेशन जो होता है वो वही चीज है। ओके, ठीक है, ठीक है. जो ओ दिस हमारा इंटरेस्टिंग. विजुअलाइज करके डेटा देखना थ्रू द स्कैटर प्लॉट्स, थ्रू द बॉक्स प्लॉट, उसी को हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन बोलते हैं। ओके. ठीक है। फिर आपका ईडीएम में आता है डेटा क्लीनिंग और डेटा मैनिपुलेशन, वो सब ईडीएम में आता है। ओके. एक बार वो खत्म हुआ, नेक्स्ट विल स्विच ऑन टू मशीन लर्निंग। ओके. ठीक ठीक है। है. ठीक है. या मशीन लर्निंग से पहले मैं सोच रहा हूँ सीक्वल करवा दूं। हाँ, ठीक है ना, वैसे ही करते हैं. सीक्वल करवा दूंगा, उससे ये होगा कि आपका सीक्वल का पार्ट थोड़ा बहुत हो जाएगा। हाँ. तो बीच में आपको मैं बिग डेटा के बारे में बता दूंगा, एक दो क्लास में बिग डेटा होता क्या है, बिग डेटा की इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है। हाँ. उसके बाद आपका बिग डेटा की दो तीन क्लासों के बाद आपका मशीन लर्निंग के बारे में पूरा मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे। ठीक मशीन है. लर्निंग एल्गोरिथम्स कैसी होती है, लेबल डेटा क्या होता है, ठीक. सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग, सब हम लोग उस मशीन लर्निंग में पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है. ठीक है, अमन. तो आप ये समझो
मिड अक्टूबर तक आई गेस वी विल स्टार्ट विद मशीन लर्निंग। नो, मिड अक्टूबर नहीं, मशीन नवंबर। लर्निंग, क्योंकि सीक्वल टाइम लेगा, सॉरी, मिड अक्टूबर मैंने जल्दी बोल दिया, सीक्वल को मैंने, सीक्वल खत्म होगा आपका ये दिसंबर दिसंबर के शायद फर्स्ट वीक के एंड में या सेकंड वीक की शुरुआत में मतलब मशीन लर्निंग शुरुआत कर देंगे। ओके, जस्ट अ क्विक अपडेट ऑफ सॉर्ट। हम्म। मेरा अभी ना साइट विजिट लग रहा है, ठीक है। साइट विजिट। हाँ, ओके। जिसके लिए मुझे झारखंड जाना है। झारखंड आना। हाँ, एक प्रोग्राम है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशंस का, कि वहाँ पे कोयला हम्म। ज्यादा यूज होता है ना, तो कोल को फेज आउट हाँ। करने के लिए। हम्म। तो हमारी कंपनी ये काम कर रही है। तो हाँ। ये 6 से 10 के बीच में रहेगा डेट, बट शाम क्लास को। में मैं टाइम कर लूंगी। सुबह से लेके शाम तक तो रहेगा। वहाँ पे अंधेरा जल्दी हो जाता है ना। हाँ, पता नहीं, झारखंड का पता, सीन नहीं पता मेरे को वहाँ का ओके। क्या है। हाँ, तो ये 6 से 10 का मैं बता रही हूँ ऐसे, बट सुबह छह क्लास के रात के 10 बजे तक। नहीं, 6 नवंबर टू 10 नवंबर। 6 नवंबर टू 10 नवंबर, ओके। या ना, वो एक है। दूसरा मेरे भाई की शादी है। अच्छा, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो उसके लिए ना 27 से लेके 5 तक मैं नहीं हूँ। तो देखो, 11th ऑफ नवंबर को अगर आप सुबह सुबह क्लास दे देते हो, हाँ ठीक है, छोटी दिवाली उस दिन, क्योंकि 11 से हाँ। 11 से 15 में जा रहा हूँ 4-5 दिन के लिए बाहर, तो ओके। 11 से 15 उधर आपका गैप रहेगा, तो 6 से 10 आप पढ़ोगे ही नहीं। आज ही क्या रहेगा ना, साइट विजिट ठीक रहेगा। है, स्टैटिस्टिक्स से Done. देखो, कोई भी डेटा हो, अगर कोई भी डेटा हो, जैसे कुछ भी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप पॉपुलेशन का डेटा है, आप सपोज करो आप बैंगलोर में रहते हो, तो बैंगलोर की पॉपुलेशन का आपने डेटा लिया, हम्म, उसमें बैंगलोर की पॉपुलेशन को अगर आप डेटा लोगे, तो उसका कलेक्शन करोगे, एनालिसिस करोगे, फिर उसका प्रेजेंटेशन बनाओगे, फिर इंटरप्रेट करोगे डेटा में कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, उसके कैटेगराइज करोगे, तो हम्म, उस पर फिर डिसीजन बनाओगे, तो ये जो हम लोग करते हैं क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है। हम्म, ठीक है। हम्म। ठीक है। डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट ये करते हैं, फिर collect, analyze, present and interpret data, and then we make decisions based on such analysis. ठीक है। ठीक है। अब सपोज करो जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का डेटा है, हम्म, तो कौन, सपोज करो we have categorized the employees on the basis of their performance, हम्म, that in this category 1 such employees like, category 2 such employees like, category 3, category 4 such employee lives, हम्म। based on the productivity they bring to the organization, we have categorized that। वो भी क्या है, वो भी एक स्टैटिस्टिक्स जो है। करेक्ट। करेक्ट। तो यस। देखो, हमारे पास दो तरीके की होती हैं, इन्फरेंशियल और डिस्क्रिप्टिव। इन्फरेंशियल क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ मेथड दैट यूजेस सैंपल रिजल्ट्स टू हेल्प मेक डिसीजंस और प्रेडिक्शंस अबाउट आवर पॉपुलेशन। और डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि उसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्लेइंग एंड डिस्क्राइबिंग डेटा बाय यूजिंग टेबल्स, ग्राफ एंड समरी मेजर्स। हम्म। ठीक है। ठीक है। इन्फ्लुएंशियल का ये है कि हमने सैंपल रिजल्ट ले लिया, उसी एक सैंपल रिजल्ट ले लिया, उसी पे हमने डिसीजन बनाए हैं या प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन वी किए हैं। कैन से इट्स लाइक इंटीग्रेशन, राइट। उस वे हम थोड़ा सबसेट लेते हैं। हाँ, जैसे कोई एक है, उसका हमने सबसेट ले लिया, उसी के बेसिस पे हमने प्रेडिक्शंस किए हैं, डिसीजन बनाए। डिस्क्रिप्टिव इज लाइक डिफरेंशिएशन, कि हम डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव इज लाइक, लाइक जैसे जैसे बड़ा डेटा है, उसको उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया है छोटे छोटे पार्ट में, डिस्प्ले उसको भी डिस्प्ले किया और डिस्क्राइब किया है यूजिंग टेबल्स, ग्राफ्स एंड समरी मेजर्स। ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव ऐसे समझ लो, सपोज करो टीसीएस ऑर्गेनाइजेशन, हम्म, टीसीएस के कितने ऑफिस है पूरे इंडिया में, बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, तो उन्होंने अपना ऑर्गेनाइज कर लिया है कि ये ऑफिस में, ये ऑफिस में, इस जगह के ऑफिस में ये एम्प्लॉयज हैं हमारे मेन, जो परफॉर्म करते हैं, और उनके उनके रेटिंग, जो भी उन्होंने अपना काम किया है, जो अच्छा काम किया है, उसके अकॉर्डिंग जो उनको अच्छा रिजल्ट मिला है उनका, हम्म, तो वो उसका उन्होंने एक डेटा को डिस्क्राइब किया, उस डेटा को यूजिंग द ग्राफ्स। ठीक है। हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक है।
ये मैं लिख लेती हूँ एक बार। पार्डन? I'm just writing it down, types of ओके, आप नोट कर लो। पैसे ही मैं statistics. पीपीटी दूंगा आपको मैं। Okay, पीपीटी में आपको दे दूंगा। ठीक है man. I'm ठीक है, just like writing it down हाँ for आप mark. नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ. Yeah. तो अब देखो, अपने पास जहाँ कहाँ कहाँ स्टैटिस्टिक हम यूज करते हैं, एक तो मेडिकल रिसर्च में, स्टॉक मार्केट में कि कौन सा स्टॉक, कौन सा शेयर कौन ऊपर जाएगा। सपोज करो निफ्टी है, निफ्टी का क्या स्टैट्स है, आज निफ्टी का क्या है, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, क्या हम्म. उसका प्रोजेक्शन है। फिर सेल्स प्रोजेक्शन, हमारा एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या सेल हो रही है। सपोज करो क्लॉथ, किसी का वो है, क्लॉथ का बिजनेस बड़ा था, तो उसमें कौन सा जो उनका मेन प्रोडक्ट है वो बिक रहा है, उसका प्रोजेक्शन। फिर वेदर फोरकास्टिंग कि क्या वेदर होगा आने वाले समय में। हाँ. ठीक है। But जब हम weather forecasting की बात करते हैं, हम्म। we have like monitoring systems around, right, which हम्म। give us data about like ठीक है, हम्म। हवा का स्पीड क्या है, प्रेशर का कहाँ है, वो तो उसमें तो स्टैट्स यूज होगी ना, स्टैट्स अभी तो यूज होगी ना। अब हर पर्टिकुलर टाइम पे प्रेशर सेम रहेगा नहीं, नहीं. हर पर्टिकुलर टाइम पे ना टेम्परेचर सेम रहेगा। करेक्ट. तो उसके भी तो स्टैट्स मीन मीडियम मोड निकालना पड़ेगा ना। हाँ. ठीक है. स्टैट्स का यूज तो भी है वहां पे, भले ही हाँ. अभी हम जो वो मैथमेटिक्स जो हम 11th वाली स्टैट नहीं, ये दूसरी स्टैट्स होगी। मगर उसमें फोकसिंग तभी तो ले पाएंगे भाई। हमारे पास जब हम लोग ईडीए करेंगे, आप एक बात, ईडीए करेंगे हम लोग, अगर हमको पता होगा कि हमारे पास डेटा दिया हुआ है, सपोज करो पूरे मंथ, ये 10 दिन का, हाँ. या हमारा पिछले साल का डेटा है, सर्दियां पिछले साल कैसे पड़ गई, उसी बेसिस पे हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं ना कि इस साल का क्या नेचर होगा वेदर का। करेक्ट. वो चीज है। ठीक है. अब सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग हम कर रहे हैं कलेक्ट, जो हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं और जो एनालिसिस हम उसको सैम्पलिंग बोलते हैं बेसिकली। अंडरस्टूड. अंडरस्टूड. ठीक है. सपोज फिर हमारा पॉपुलेशन का डेटा है, हमने एक सैंपल ले लिया, उस पर जो एनालिसिस हमने परफॉर्म करी वो हमने सैम्पलिंग ऑफ पॉपुलेशन हो गई। ठीक है। ठीक है. या स्कूल में 4 सेक्शन होते हैं एक क्लास में, तो एक क्लास में फिर हम लोग चारों सेक्शन की सैम्पलिंग कर ली कि किसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए। हम्म. अब पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल, देखो पॉपुलेशन तो क्या है, पॉपुलेशन में तो बहुत सी चीजें होती हैं, कंसिस्ट ऑफ ऑल सच एज इंडिविजुअल आइटम्स, ऑब्जेक्ट्स, हम जिसको हम पढ़ सकते हैं। पॉपुलेशन जो हम पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं टारगेट पॉपुलेशन। पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन विच इज स्टडी इज रेफर्ड टू एज सैंपल। जो छोटा पोर्शन हम पढ़ते हैं उसको हम सैंपल बोलते हैं। ठीक है। हाँ. अब ये डायग्राम है, ये डिपेक्ट कर रहा है, ये एक सपोज करो क्लस्टर ऑफ पॉपुलेशन का क्लस्टर है, उसमें से एक छोटा सैंपल जो हमने लिया, इसको सैंपल बोलते हैं, ये पॉपुलेशन हो गया। गॉट इट. ठीक है। ठीक। हाँ. ठीक है. अब देखो सेंसस क्या होता है। अब सर्वे जो एवरी मेंबर इंक्लूड करे उसको सेंसस बोलते हैं। और हम्म. जो टेक्निक हम यूज करते हैं फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन इसको सैंपल सर्वे। हाँ. ठीक है। जैसे आपको याद होगा पहले, अभी तो सेंसस हुआ नहीं, काफी टाइम पहले सेंसस हुआ था, तो घरों पे आए थे पूछने के लिए कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, सबका डेटा हाँ. लेने के लिए आए थे वो लोग। करेक्ट. एक होती है, फिर होती कास्ट बेस्ड सेंसेक्स की कौन से कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट के कौन सा लोग हैं। हम्म. ठीक है। ठीक है. फिर बाद में डिलिमिटेशन होती है, वो अलग कंसेप्ट है। ठीक है। ओके. डीलिमिटेशन. हाँ. ओके. आई रिमेम्बर दिस. हाँ. याद नहीं, मतलब नाम सुना है. डिलिमिटेशन उसमें होता है जब आईएएस का एग्जाम करते हो,
उसमें पूरा वो है डिलिमिटेशन के बारे में, या कोई पॉलिटिक्स में जिसको रुचि होता है उसके है। आई नो दैट, मगर यहाँ पे उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। ठीक है। अब सैंपल देखो, सैंपल हमने इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं कि जिसका चांस सबसे ज्यादा हो सिलेक्ट होने का, वो उसी को रैंडम सैंपल बोला जाता है। ओके। ठीक है। अगर बट सैंपल, अगर और सैंपल्स जिनके साइज सेम होंगे हाँ। तो उनको हम सेलेक्ट करेंगे, और उनके चांसेस भी होंगे सबसे ज्यादा सेलेक्ट होने के, तो उसको हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं। ओके। ठीक है। जिसका सेम साइज हो और उसके चांसेस ज्यादा हो सिलेक्ट होने के, तो उसको सिंपल रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं। ठीक है। सपोज कर लो, जैसे कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का डेटा है। ठीक है। उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एनरोल हुए हैं स्टूडेंट्स कोई भी एग्जाम के लिए फॉर पर्टिकुलर। ठीक है। तो अब उनके बेसिस ऑफ मार्क्स के बेस, जैसे जो भी मार्क्स उनके यहाँ आए हैं, फॉर एग्जांपल कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी है वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो उनको उन उन टेस्ट के बेसिस पे ये पता चल जाता है कि हाँ जी, इस इस स्टूडेंट के सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। अंडरस्टूड। ठीक है। ठीक है। ठीक है। डन। देखो, सैंपल जो हम सिलेक्ट करते हैं वो सिलेक्ट किया जाता है विद और विदाउट रिप्लेसमेंट। अब हाँ। जब विद रिप्लेसमेंट की बात करते हैं उसमें क्या करते हैं, हम ईच एलिमेंट लेते हैं हाँ। और बाद में उसको पॉपुलेशन में रख देते हैं, फिर से वापस पुट इट बैक। एंड जब हम नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं, पहले हमने एक एलिमेंट सेलेक्ट किया, ठीक है, फिर हमने उसको पॉपुलेशन वापस रख दिया जब हमने दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट किया। और विदाउट विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जब हम सिलेक्टेड एलिमेंट को रिप्लेस नहीं करते पॉपुलेशन में। अंडरस्टूड। ठीक है। जैसे कि सपोज करो, आपके घर की पॉपुलेशन में, ठीक है, हाँ। अब घर की पॉपुलेशन में उन्होंने क्या किया, पहले तो ले लिया, सपोज करो किसी मेंबर ले लिया, उसको फिर बाद में रख दिया, उसके बाद नेक्स्ट मेंबर का मूव किया। ठीक है। ठीक है, ऐसे अंडरस्टूड ऐसे। ऐसे समझो। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, जिसमें सपोज करो सिटीजन का डेटा होता है, सिटीजन कलेक्शन ऑफ सिटीजन रजिस्टर, और कम या कम और एम्प्लॉय लिस्ट ऑफ अ कंपनी। ठीक है। ठीक है। अंडरस्टूड। जैसे सपोज करो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर सिटीजन वर्क करते हैं ना, हम्म। तो उनका पूरा एक डेटा मेंटेन करना, वो एक सैम्पलिंग फ्रेम में हो जाएगा ना, एक लिस्ट बन जाएगी। करेक्ट। सो राइट। सैम्पलिंग फ्रेम इज लाइक रेंज, नहीं वो अलग है। वो अलग चीज हो जाएगी ना। कैन यू एक्सप्लेन सैम्पलिंग फ्रेम अगेन, सॉरी। अभी रेंज जो आप बोल रहे हो, रेंज के बारे में भी पढ़ेंगे। सॉरी। रेंज के बारे में बोल रहे हो, रेंज। हाँ हाँ। रेंज अभी पढ़ेंगे हम लोग। Okay, so an element or number of a sample or population in a specific subject or object, example, person, firm, item. Oh, ये I'm not ये which बेसिक is that टर्म्स is है। a, can you बेसिक go back to टर्म्स, the previous ये slide? बेसिक टर्म्स है, ये रहा विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। Sample frame जो आपने बताया अभी। सैंपल फ्रेम ये रहा। हाँ, thanks. Sample frame is a list from which sample is collected. This is a register for company employee. Okay, ठीक है, मतलब type और set. हाँ। ठीक है। अब रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, रैंडम सैम्पलिंग जैसे मैंने पहले बताया, हम उसको चूज करते हैं, हम सैंपल पॉपुलेशन टू मेक assumption about the population। अब उसमें क्या है, हर मेंबर के पास इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का, हाँ। हर मेंबर या सेट ऑफ मेंबर्स के पास इक्वल चांस सेलेक्ट होने का सैंपल में। हम्म। अब उसमें टेक्नोलॉजिकली हम रैंडम, देयर आर रैंडम नंबर जनरेटर्स और सम अदर सॉर्ट ऑफ चांस प्रोसेस इज नीडेड टू गेट अ सिंपल रैंडम सैंपल। ठीक है।
डन। सो इट्स एन इक्वली लाइकली फंक्शन जो आता है हाँ ना। मतलब इक्वली लाइकली फंक्शन की तरह आप ले सकते हो। जैसे सपोज करो अब उसमें अब एक डेटा है हमारे पास हाँ कि उसमें मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा है कि किन स्टूडेंट्स के मार्क्स इक्वल हैं। हाँ। तो उस डेटा में तो जिनके मार्क्स नियर अबाउट इक्वल होंगे तो हमने हमने कर दिया, हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 85 हमने क्रेडिट करा दिया। जो जो हम्म, भी होगा वो आ जाएगा, या जो भी जो सेट होगा वो आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। डन। अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, हम इसको लेयर्स में डिवाइड करते हैं, ग्रुप में डिवाइड करते हैं, फिर हम उसके ऊपर रैंडम सैम्पलिंग परफॉर्म करते हैं ईच ग्रुप में। सो ये लेयर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के बाद रैंडम सैम्पलिंग इज लाइक। रैंडम सैम्पलिंग में ये होता है पहले हम उसको डिवाइड करते हैं लेयर्स में, ग्रुप या ग्रुप्स में। ठीक है। हाँ। फिर हम उस पर रैंडम रैंडम सैम्पलिंग परफॉर्म करते हैं ईच ग्रुप में। नहीं नहीं, वो तो समझ गई। मैं ये पूछ रही हूँ कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के बाद हम उस पर रैंडम सैम्पलिंग डालते ही डालते हैं। हाँ। हाँ ठीक है, ठीक है। इट फॉलोज द अदर। ओके। ठीक है। अब डन। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, जैसे पॉपुलेशन कोई भी ऑर्डर में होता है और एक स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, सपोज करो nth मेंबर सेलेक्ट कर लिया इज सिलेक्टेड इन सैंपल। ठीक है। सपोज करो हमारे पास एक प्रिंसिपल ने टेक्स अल्फाबेट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम्स एंड पिक्स अ रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट एवरी 20 years स्टूडेंट इज सिलेक्टेड टू टेक द सर्वे। ठीक है। ठीक है। शानी, I'm here। ये समझ में आ गया सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नहीं। Members put in some order, starting point decided at random। एट रैंडम, जैसे ओके। और कोई भी एवरी nth मेंबर को हमने सेलेक्ट कर लिया टू बी इन द सैंपल। तो ये सिस्टमैटिक कैसे हुआ? मतलब रैंडमली सिलेक्ट कर दो। सिस्टमैटिक इसलिए में हुआ कि हमने कोई nth मेंबर सेलेक्ट किया ना, एवरी हाँ। kth मेंबर हमने कोई सेलेक्ट ले लिया। अच्छा अच्छा, वैसे सिस्टमैटिक। ओके। हम्म। ठीक है। ठीक है। अंडरस्टूड। अब हमारा जो मेन पॉइंट अब शुरू होगा, सेंटर टेंडेंसीज, जिसमें होता है मीन मीडियन मोड। हाँ। ठीक है। अच्छा। सेंटर टेंडेंसी क्या होता है, इसको ये हमको मिडिल या सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताता है हम्म। हमारी डेटा फाइल्स का। हम्म। ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसीज, हाँ याद है Central ये। tendency is used to indicate where does the middle or the center of the distribution of our data lies. गॉट इट। तो ये सेंट्रल टेंड, आई मीन जितना मेरे को याद है, मैंने सिर्फ एक ही चीज पढ़ा था डेटा साइंस के पूरे कोर्स में। तो हम्म। जब हम ये व्हेन वी आर ट्राइंग टू लोकेट लाइक डेटा सेट, राइट, हम्म। न्यूरल नेटवर्क्स में, हम्म। तो तब हम सेंट्रल टेंडेंसी यूज करते हैं। हाँ वहाँ कह सकते हो आप सेंट्रल टेंडेंसी, वहां पे भी मतलब किसी किसी डेटा में मीन की जरूरत पड़ जाती है, ठीक किसी है। किसी डेटा डेटा में हाँ कह अंडरस्टूड। सकते हो, फुल्ली फुल्ली नहीं कह सकते। ठीक है। ठीक है। डेटा के बेसिस पे हम लोग को जैसे न्यूरल नेटवर्क तैयार कर बनाएंगे तो हम लोग को उसको डिसाइड करना होगा हम्म। क्या दिया है। ठीक अंडरस्टूड। है। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द मिडिल ऑफ द डेटा। अगर डेटा हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो एलिमेंट जो सबसे पहले राइट में आता है एट द सेंटर इज कॉल्ड द मीडियन। हम्म। ठीक है। अंडरस्टूड। चानी, या आई एम हियर। हो गया सपोज रैंक। करो आपके पास है वन 1, 10, 7, 18, 20, 34, 35, 36, 37, 38, जितने भी सपोज करो हमने 12 एलिमेंट लिए, जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में जो 6 एलिमेंट आएगा वो हमारा मीडियन है, मीडियन हो जाएगा। हमने ये किया था ना कि जब स्लाइसिंग में कि आप इसको हटाइए। हाँ स्लाइसिंग में आप कह सिमिलरली। सकते हो कि, मगर स्लाइसिंग में मिडिल वाला पोर्शन चाहिए तो वो अलग होता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में एग्जैक्ट मिडिल वाला चीज नहीं आती, वो अलग हाँ है, ये अलग है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। स्लाइसिंग में एग्जैक्ट मिडिल आने के लिए फिर हमको उसी हिसाब से फिर स्लाइसिंग करनी पड़ेगी।
मतलब वो प्रॉपर मीडियन हम नहीं बोल सकते उसको। ठीक है। ठीक है शानी, ठीक है अब अमन, सॉरी मेरी आवाज नहीं जा रही है। बोरियत बोरियत तो नहीं लग रही? नहीं नहीं, आई एम फॉलोइंग। अब देखो मीन क्या होता है। मीन हमारा जो होता है वो एवरेज डेटा होता है। जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं क्या होता है, इट इज टोटल सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, समेशन का सिंबल होता है। और उसके बाद आपका मीन दो तरीके होता है, ट्रिम्ड मीन, वेटेड मीन। ठीक है। अब वेरिएशन पे आते हैं, वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन जो होता है ना, हमारे डेटा का डिस्पर्जन दिखाता है, या जो स्प्रेड आउट होता है डेटा उसको दिखाता है। ठीक है। Cool. ठीक है। अब वेरिएशन के सेवरल मेजर्स होते हैं, रेंज है, क्वार्टाइल है, वेरिएंस है। वो बता रहा हूँ, जो आप पूछ रेंज। रहे थे रेंज। हाँ। ठीक है, वो बता रहा हूँ। आज की क्लास होता है जल्दी खत्म हो जाए। वो क्वार्ट क्वार्टाइल्स क्या वो? क्या कह रहे हो? क्वार्टाइल्स क्या हुआ? क्वार्टाइल्स बताता हूँ अभी। क्वार्टाइल्स होता है कि हम डेटा को 25%, 75%, 35, 50% में जो डिवाइड करते हैं उसको क्वार्टाइल्स बोलते हैं। सो डिवीजन। हम्म। ठीक है। ठीक है। अब देखो रेंज के बारे में। रेंज कुछ नहीं है, हमको ये रेंज देता है डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज इन अ डेटा। रेंज टेल्स द डिस्टेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यूज इन अ डेटा। कूल। ठीक है। जो अब रेंज चीज पूछ रहे थे मेरे से उस समय से मतलब ये है। ठीक है। अंडरस्टूड। सपोज लो जो भी मैंने अभी आपको डेटा दिया था 1, 7, 8, 9, 10, इसमें जो भी हाईएस्ट होगा और जो भी लोएस्ट होगा उसमें जो वैल्यूज होगी वो डिफरेंस होगा, वो रेंज हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। डन। अब परसेंटाइज क्या होते हैं। देखो परसेंटाइज आर द स्कोर दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वैल्यू बिलो विच सम ऑब्जर्वेशन फॉल। अब जैसे हमने क्राइटेरिया से जैसे x इज द 70th परसेंटाइल, इट इज मीन 70 of the other data points from a sample are below x। ठीक है। जैसे हम लोग कैटेगरी डिसाइड कर देते हैं कि जिसके 75% से नीचे आएंगे उनको ये कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे, या वो जो। कैट का जैसे परसेंटाइल हाँ होता है। कैट का परसेंटाइल है, जैसे जैसे कैट का है और आपका इसका है क्या कहते हैं, आप डीओ डीयू कट ऑफ होती है, आईआईटी आईआईटी में कट ऑफ नहीं होती, आईआईटी में तो रैंक सिस्टम होता है। डीयू डीयू यहाँ जो दिल्ली या उसमें कॉलेजेस है वहाँ पे ये फंडा है कि आपको इतने परसेंटेज होने चाहिए 12th में। करेक्ट। ठीक ठीक है। है। ठीक है। देखो क्वार्टाइल्स क्या होता है, क्वार्टर क्वार्टाइल से मतलब समझो क्वार्टर। क्वार्टर का क्या होता है, हम डेटा को चार पोर्शन में डिवाइड करते हैं। हाँ। जैसे एक पिज्जा होता है, पिज्जा के चार चार साइज होते हैं। हाँ। ठीक है। तो उससे क्या होता है, चार क्वेश्चन में तो हमको ये पता चल जाता है आता है। हाँ। स्प्रेड ऑफ डेटा कहाँ पे ज्यादा है। हाँ ठीक है। स्प्रेड ऑफ डेटा इन अ वे जिसपे आउटलायर्स का इन्फ्लुएंस कम हो। हम्म। ठीक है। लो। ठीक है। डन है मन। अरे सॉरी, नया फट गया ये। विद क्या? अरे वो अपने आप फट गया पावर पॉइंट। आई कैन स्टिल सी योर स्क्रीन। सो क्विक दूसरा थिंग। विंडो दूसरा विंडो खुल गया था। Okay, quartiles में so basically division in parts to establish spread of data with low influence of what? आउटलायर्स। अभी Outlier. डेटा डेटा में ही होता है आउटलायर्स। हाँ ठीक है। ठीक। हमको आउटलायर्स को जितना कम से कम इन्फ्लुएंस हो हमको वो चाहिए। Understood. अब सिर्फ दो साइड बची हैं और ठीक है। बाकी तो कल कल बताऊंगा। ठीक है। अब क्वार्टाइल्स में देखो हम परसेंट जो मैंने परसेंटाइल बताया था। ठीक है। हाँ। अब क्वार्टाइल्स में हम लोग चार क्वेश्चन बना दिया, फर्स्ट क्वार्टाइल इज 25%, सेकंड इज 75, थर्ड एंड सेकंड थर्ड इज अपना 75 परसेंटाइल। ठीक है। Okay.
ठीक है। अब इंटर क्वार्टाइल क्या होता है? इंटर क्वार्टाइल इज डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल क्या है? 25%। हाँ, अपर क्वार्टाइल क्या है? 50%। 75। 75, सॉरी। तो दो ही हिस्से में बटेंगे। तीन हिस्से में बट रहा है ना। में चार वैसे तो होता है चार, मगर हम लोग 100 वाला नहीं लेते जनरली। तीन तीन का वो लेते हैं क्वार्टाइल में। हम्म, जो परसेंटाइल में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, भाई हमको ये उससे ये पता चल जाता है ना कौन सा मीडियन है, कौन सा क्या है। जो 50th होता है वो मीडियन होता है ना, बीच की वैल्यू। हाँ, ठीक है। अंडरस्टूड। आप इससे समझ लो, ये जो है इसमें तीन डेटा पॉइंट्स नहीं है, इसमें बीच वाला मीडियन हो गया, और ये 25% हो गया, ये हो गया वहां 75%। राइट। करेक्ट। हाँ जी। तो ये तो ये तो हो गया आपका क्वार्टाइल। इंटर क्वार्टाइल क्या होता है? इंटर क्वार्टाइल डिफरेंस हो गया लोअर और अपर क्वार्टाइल में। उससे क्या होगा? हमको मिल जाएगा, बेटर आइडिया हो जाएगा कि बेटर आइडिया ऑफ द रेंज ऑफ डेटा, कि रेंज ऑफ डेटा कहाँ एग्जैक्टली लाई कर रहा है। हम्म, ठीक है। ठीक है। ठीक है सारी। डन है अमन। देखो आज की क्लास मैंने इतने तक की रखी है, क्योंकि मेरे को पता है फिर बोर्डम होने लगता है थ्योरी क्लास में। ये दैट इज ट्रू। ठीक है। ठीक है अमन। 30 स्लाइड बहुत होती हैं, तो अगर ज्यादा करूंगा फिर बोर्डम होने लगता है। तो ठीक है। तो इतना ये है। बाकी कल कवर करके पूरा मैं फिर आपको स्लाइड भेज दूंगा। ठीक है। ठीक So, है। Aman, just out of curiosity, हम्म। क्योंकि my maths isn't like my strong subject, हम्म। statistics में आप अगर रिपीट कर सकते तो कितना टाइम लगेगा? आपने क्या बोला था, 2 हफ्ते? कल 2 हफ्ते नहीं, कल देखो, कल स्टैटिस्टिक्स की क्लास एक और होगी। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट वी विल स्विच ऑन प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस। हाँ। ठीक है। प्रोबेबिलिटी की एक दो क्लासें होंगी। उसके नेक्स्ट वी विल स्विच ऑन टू द डेटा विजुअलाइजेशन पार्ट। डेटा विजुअलाइजेशन एक दो तीन क्लास लेगा। फिर नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू ईडीए थ्योरी पार्ट। ईडीए थ्योरी पार्ट एक ही क्लास लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट वी विल स्टार्ट एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस या डेटा एनालिसिस विद पाइथन। डेटा एनालिसिस विद पाइथन स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है। उसके बाद आप ये समझ लो, एक दो तीन चार पांच छह क्लासों बाद आपका डेटा एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड। ठीक है। ठीक है। ठीक है अमन। ये समझ लो कि नवंबर की स्टार्टिंग में हमारा डेटा एनालिसिस हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, कूल। डेटा एनालिसिस बेसिकली एक बार देखो, डेटा एनालिसिस में प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहिए होगी। मैं आपको एक पूरा डेटा एनालिसिस का वो करा दूंगा प्रैक्टिस, एक दो तीन में करा दूंगा। ठीक है। उसके बाद मैं आपको उसका एक CSV फाइल दूंगा, उस पर आपको एनालिसिस परफॉर्म करने को बोलूंगा। ठीक है। ठीक है। ठीक तो है उससे अमन। क्या होगा, उससे आप प्रैक्टिस कर पाओगे, तो आपको भी आपकी ग्रास्प उस पर स्ट्रांग बनेगी। ठीक है। ठीक है। नोटेड। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप कल जो है हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज के बारे में और समझेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, वो सब समझेंगे। ठीक है। ठीक है। डन। चलो ठीक है। ओके। ऑलराइट, थैंक यू अमन। वेलकम।